श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 13। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्लोक क्रमांक 32 के पश्चात। पितर्युपरते पांडव सर्वान् सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः। सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन्। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवादाः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः। अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः। अथा बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत्। लोकाः सपाला यस्मेः वहन्ति बलिमीशितुः। सा संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आँखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय
देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है।